3 दिनों से चल रहे भारतीय कुश्ती महासंघ यानी रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI का धरना देर रात 1 बजे खत्म हो गया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों से 7 घंटे चली मीटिंग में उचित जांच और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद खिलाड़ियों ने धरना खत्म करने का फैसला किया। धरना भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के बीच कार्रवाई की मांग को लेकर चल रहा था, जिसमें बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक समेत 30 बड़े पहलवान शामिल थे। दरअसल विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता और मशहूर रेसलर विनेश फोगाट ने आरोप लगाया है कि WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह कई वर्षों से महिला पहलवानों का यौन शोषण करते आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने WFI के अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हस्तक्षेप की मांग की थी। आगे उन्होंने आरोप लगाया कि फेडरेशन के अध्यक्ष के इशारे पर कई महिला पहलवानों का शोषण हुआ और होता आया है और खुद अध्यक्ष ने भी कई बार महिलाओं का यौन शोषण किया है। विवादों के बीच जानने की कोशिश करते हैं कौन है बृजभूषण शरण सिंह, जो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे वह विवादित काम को लेकर हो या विवादित बयानों को लेकर। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं जामिया टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीमुद्दीन शेख। 6 बार से सांसद, 50 से ज़्यादा स्कूल कॉलेज के मालिक बृजभूषण शरण सिंह की गुंडई ऐसी थी कि SP ऑफिस में ही घुसकर SP पर ही पिस्टल तान दी। राजनीति ऐसी कि लगातार 6 बार से सांसद का चुनाव जीत रहे हैं। कारोबार ऐसा है कि 50 से ज़्यादा स्कूल कॉलेज के मालिक हैं। रसूख ऐसा है कि पार्टी लाइन से अलग भी बयानबाजी करते हैं। दबदबा ऐसा है कि 11 साल से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। हम बात करने वाले हैं बृजभूषण शरण सिंह की, जिनके खिलाफ देश के नामी पहलवान 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कांग्रेसी नेता हुए चंद्रभान शरण सिंह, उन्हीं के परिवार में 1957 में बृजभूषण शरण सिंह पैदा हुए। कॉलेज के दिनों से ही बृजभूषण राजनीति में सक्रिय थे। 70 के दशक में बृजभूषण शरण सिंह ने साकेत महाविद्यालय से पढ़ाई के दौरान छात्र संगठन से अपनी राजनीति शुरू की और महाविद्यालय में महामंत्री बने। स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक छात्र राजनीति के दौरान ही उन्होंने महाविद्यालय के एक विवाद के मामले में हैंड ग्रेनेड चला दिया था, जिसके बाद से उनका नाम उछला और वह राजनीति में सक्रिय होते चले गए। 1987 की बात है, जिले में गन्ना डायरेक्टरी पद का चुनाव हो रहा था, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह ने भी पर्चा भर दिया था। इस पर वहां के SP ने उन्हें बुलाया और गाली दिया और धमकाते हुए पर्चा वापस लेने के लिए कहा। एक इंटरव्यू के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने बताया कि इस पर उन्होंने SP पर पिस्टल तान दी और एक गाली के बदले 200 गालियां दी और वहां से बाइक उठाकर चल दिए। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी समेत जो 40 लोग आरोपी बनाए गए थे, उनमें बृजभूषण शरण सिंह भी एक थे। एक इंटरव्यू में बृजभूषण बताते हैं कि जब कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया तो किसी के पास कोई हथियार नहीं था। वहां पास में कृष्णा गोयल का काम चल रहा था। हमने स्टोर रूम तोड़ा और कारसेवकों तक गैती फरुआ पहुंचाया। हमने गिराया नहीं है, लेकिन रात 10 बजे तक हम वहीं थे। CBI की स्पेशल कोर्ट ने साल 2020 में बृजभूषण शरण सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। छात्र राजनीति और जन्मभूमि आंदोलन की वजह से बृजभूषण अपने क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे। 1991 में जब BJP ने बृजभूषण सिंह को लोकसभा का टिकट दिया, तब इनके खिलाफ 34 आपराधिक मामले दर्ज थे। BJP ने बृजभूषण सिंह को गोंडा का रॉबिन हुड कहकर बचाव कर लिया और वो बड़े अंतर से चुनाव जीते। 1996 में जब बृजभूषण सिंह टाडा के तहत तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे, तब इनकी पत्नी केतकी सिंह ने गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। बृजभूषण के जेल में होने के बावजूद केतकी सिंह ने कांग्रेस के आनंद सिंह को 80,000 वोटों से हराया और भारी अंतर से जीत हासिल की थी। वैसे तो राजनीतिक रूप से बृजभूषण सिंह का संबंध मायावती और संघ से अच्छा रहा, लेकिन जब बात गोंडा जिले का नाम बदलने की आई, तब वह उनसे भी पंगा लेने से पीछे नहीं हटे।
दरअसल गोंडा में मायावती का एक कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने गोंडा का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नगर करने की घोषणा की। इस पर वह मायावती के विरोध में उतर आए, सड़क पर हजारों लोगों के साथ आंदोलन खड़ा कर दिया और फिर इसकी तस्वीरें लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से बात की। इस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने बात करके जिले का नाम बदलने से रोक दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ये नामकरण संघ के बड़े नेता नानाजी ने कराया था और फिर इन्होंने संघ से भी विरोध शुरू कर दिया। 2009 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से सपा के टिकट पर चुनाव जीते। अपनी राजनीति में इन्होंने कई बार पाला बदला, कभी समाजवादी पार्टी में गए तो कभी वापसी कर फिर से भाजपा में आ गए। 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी में वापसी की और तब से बीजेपी के सांसद हैं। रांची में अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण ने एक पहलवान को मंच पर ही थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल उस पहलवान की उम्र ज़्यादा थी। वो बृजभूषण के कॉलेज के नाम पर प्रतियोगिता में शामिल होना चाहता था। वहां बृजभूषण बैठे थे और उन्होंने पहलवान पर हाथ छोड़ दिया। चुनावी हलफनामों के मुताबिक बृजभूषण सिंह के पास करीब 10 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी के पास करीब 6 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनके पास स्कॉर्पियो, फोर्ड और फॉर्च्यूनर जैसी कई गाड़ियां हैं। स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक सरकारी डेटा से इतर बृजभूषण शरण सिंह के पास इलाके के करीब 50 से ज़्यादा स्कूल कॉलेज हैं और ये उन स्कूल कॉलेजों के मालिक हैं। अलग अलग सेक्टर में वो ठेकेदारी का काम भी करते हैं। वो हेलीकॉप्टर और घोड़ों की सवारी के लिए भी मशहूर हैं। साल 1988 में राजनीति में कदम रखने वाले बृजभूषण शरण सिंह 6 बार के सांसद हैं। उनकी पत्नी केतकी देवी सिंह भी एक बार सांसद रह चुकी हैं। इसके अलावा उनके बेटे प्रतीक भूषण सिंह भी गोंडा की सदर सीट से लगातार 2 बार के विधायक हैं। बृजभूषण शरण सिंह अकूत संपत्ति के मालिक हैं। उनके महाविद्यालय, विद्यालय और नर्सिंग कॉलेज चलते हैं। इन संस्थानों को अधिकतर उनके प्रबंधक, संचालक या तो उनके ही कोई परिवार का सदस्य चलाता है। होटल व्यवसाय से भी जुड़े हैं। बृजभूषण शरण सिंह की अपने गृहनगर गोंडा के अलावा लखनऊ में तमाम चल और अचल संपत्ति है। वह 1 से अधिक प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर के मालिक भी बताए जाते हैं। उन्हें महंगी गाड़ियों का शौक है। उनके काफिले में कई लग्जरी गाड़ियां भी शामिल हैं। इनमें से कई की कीमत करोड़ों में है। बृजभूषण हथियारों के शौकीन हैं। चुनावी हलफनामे में दिए ब्यौरे के मुताबिक उनके पास एक पिस्टल, एक राइफल और एक रिपीटर है, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर भी एक राइफल और एक रिपीटर है। वह 2011 से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद पर काबिज हैं। तो ये थे बृजभूषण शरण सिंह के जिंदगी के कुछ किस्से। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए जामिया टीवी। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.